राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। आज औसत का मैं चौथा वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो भी शानदार ट्रिक के साथ में। आज मैं ये लेकर के आया हूँ औसत का। इसके अंदर दोस्तों अपने जो प्रथम n प्राकृत सम या विषम संख्याओं का औसत या उनका योग, उनके बारे में मैं पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा। तो आप मेरे साथ में बने रहिए। और ऐसा प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का औसत, तो केवल 1 सेकंड के अंदर ही उनका उत्तर होगा। तो प्रथम n समप्राकृत संख्याएं कितनी है? मान लीजिए मैं कह दूं प्रथम 10 तक की सभी समप्राकृत संख्याएं, तो 10 तक की समप्राकृत संख्याएं कितनी होती है? 5 ही होती है। तो 5 + 1, तो इनका सूत्र क्या रहा औसत का? n + 1। ये आपको याद रखना है कि समप्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र है n + 1 रहेगा। यदि यही प्रश्न आ जाए कि प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, यदि आपको योग का पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है? n + 1 तो है ही, इनको गुणा किससे कर लेना है? n से कर लेना है, तो इनका योग आ जाएगा। तो अब इसका प्रश्न कैसा रहता है वो देख लीजिए। ये पूछा जाता है कि प्रथम 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कितना होगा। तो प्रथम 50 तक सम संख्याएं कितनी होगी? एक विषम होती है और एक सम होती है, तो कितनी होती है? 25 होती है। कितनी संख्याएं होती है? 25 सम संख्याएं होती है 50 तक। तो आपको क्या निकालना है? सीधा ये सूत्र है, औसत निकाल n + 1। तो 25 + 1 बराबर कितना होगा? 26। तो इसका औसत कितना हो रहा है? 26 होगा। ऐसे प्रश्न होता है। यदि आपसे प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाए तो n + 1 मल्टीप्लाई किससे करना है? n से। जितनी संख्या है उससे ही आपको गुणा करना है। अब अगला क्या रहता है? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। ऐसा आ जाए विषम संख्याओं का औसत निकालने का जाए तो केवल आपको n, जितनी विषम संख्या है उतनी ही उसका औसत रहेगा। यदि योग का पूछ लिया जाए तो कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, यदि योग पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? इस n को n से मल्टीप्लाई, इसका अर्थ हुआ n स्क्वायर, यानी वर्ग करना है। ध्यान रखना आपको, औसत और योग का ध्यान रखोगे। यह सम संख्याओं का था और यह विषम संख्याओं का। इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा? ये क्वेश्चन ले लीजिए कि प्रथम 50 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो क्या रह जाएगा औसत? केवल n के अंदर 50 तक कितनी हो जाएगी? विषम। 25 सम होती है और 25 विषम, तो 50 होती है ना, तो कितना हो जाएगा? n है ना 25, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 25 रह जाएगा। नो झंझट ना, बस कैलकुलेशन खत्म, ज्यादा नहीं करने, इतना ही। अब यदि सीधे ऐसे ही आ जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, अब विषम सम नहीं दे रहे हैं, सीधे ही दे रहे हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है
क्या जाएगी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अब इसके अंदर न सम का है नहीं विषम का है, तो इनका आपको कैसे निकालना होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको सूत्र याद रखना 1/2 कोष्टक n प्लस 1 ये रहेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अब चाहे इसके अंदर सम और विषम दोनों ही सम्मिलित आ रही है, तो उनका औसत निकालने का ये सूत्र रहेगा। और यदि आपसे पूछा जाए योग का, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, यदि ऐसा रह जाए तो इनका क्या रहेगा, 1/2 कोष्टक n प्लस 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, n से। देखो आपने सूत्र में सभी में ध्यान दिया है कि योग निकालते हैं तब n से गुणा करते हैं। तो थोड़ा एक सूत्र याद कर लीजिए, फिर n से गुणा वाला याद कर लीजिए, योग वाला अपने आप याद रह जाएगा। अब इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा रहेगा, तो आ जाइए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो कितना रह जाएगा, ये सूत्र है आपको 1/2 कोष्टक 50 प्लस 1 क्या रह जाएगा, 1/2 गुणा 51, 50 और 1 51। अब 51 के अंदर भाग दे दिए, कितना आ रहा है 25.5, ये इनका औसत। ऐसे ही निकालना है। योग का कहे तो आपको क्या करना है, n से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने ये ध्यान रखा। एक आता है प्रश्न कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे हल करोगे, तो उनका भी देख लीजिए। तो उनका भी अपने पास में एक सूत्र है, उससे आसानी से हल हो जाएगा। कौन सा सूत्र है वो देख लीजिए। प्रश्न ऐसे आ जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब ध्यान रखना n है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का पूछा गया है, तो इसका है 1/6 कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद और कोष्टक 2n प्लस 1। यह सूत्र रहता है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि वर्गों का आ जाए तो। और यदि ऐसा ही प्रश्न आ जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए तो आपको बताइए n से मल्टीप्लाई करना है। 1/6 कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद 2n प्लस 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है, n से। तो आपके पास में क्या रह जाएगा, योग आ जाएगा। चलो एक ऐसा प्रश्न ही कर लेते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। औसत का ही प्रश्न लगभग पूछा जाता है, लेकिन कभी योग का पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा, प्रथम 10 पूछा है तो n की जगह 10 लिखना है। तो क्या रहेगा 1/6 कोष्टक 10 प्लस 1 कोष्टक बंद कोष्टक 2 गुणा 10 प्लस 1। तो क्या रह जाएगा 1/6 गुणा 11 गुणा 20 ने 21। कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 11 और 21, तो ऐसे कर लो 21 गुणा 11 231 भाग 6 का। तो कितना आ रहा है, भाग 3 भाग, फिर पीछे रहे 5 भाग 8 भाग
पिछले 3 5 तो 38.5 प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। ये तो आपको सूत्र तो आपको देखो याद रखना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो याद रखना ही तो है। तो दोस्तों ये आपने आज पढ़ा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के बारे में योग, विषम आए चाहे विषम आए चाहे वर्गों का आए। यदि आपको घनों का भी याद करना है तो भी प्रश्न अपने पास में है, लेकिन उसका थोड़ा सा लेहंती है, वो भी देख लीजिए। कभी घनों का भी आ जाए तो कैसे करोगे, तो देख लीजिए घन के बारे में भी क्या रह जाएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इनका सूत्र रहता है 1/2 n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद, और इनका रहता है आपके स्क्वायर। ओके, और इनका औसत निकालना है तो इसका सूत्र क्या है 1/2 n कोष्टक n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या करोगे n का भाग दे दीजिए। तो ये रह जाएगा अपने पास में घनों का औसत और जो प्राकृत संख्या है उनका योग का। बस आज अपन यहां तक ही करेंगे। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों औसत का और नए टॉपिक लेकर के मैं आऊंगा। बस मेरे साथ आप बने रहिए, आप एग्जाम के अंदर कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।